Hello everybody, students of class 11th. So we are back again in chapter 2nd of snapshots. Chapter is the address. We have done almost one page. It has been written by Marga Minko. There are some of the word meanings as usual. As they will come in the story, I will convince you them. Okay. So in my last class, I convinced you that the author, she faced a difficult time. When she was with her mother, there was a civil war in Holland. The caste and the group the author belonged to, they were killed. उनको मारा जा रहा था. They were chased. They were sent away from that place. उस जगह से निकाल दिया जा रहा था. So what happened that her mother, writer's mother, author's mother, gave the belongings of the house. घर में जो चीजें थी, she gave those things to somebody. And after some time, after a few years, when the place was peaceful हो गई वो जगह, तो वहाँ पे ऑथर उस लेडी के पास गई जिस लेडी को ऑथर की मॉम ने घर की चीज़ों को रखने के लिए दिया था. लेकिन सबसे पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया. एक्चुअली वो पहचान नहीं पाई. बाद में जब पहचानी दैट लेडी, मिसेस डॉर्लिंग उसका नाम था, तो सी फर्स्ट शी सेड दैट आई कैनॉट रिकॉग्नाइज यू. पहचान नहीं पा रही. एक्चुअली शी कुडंट रिकॉग्नाइज. उसके बाद व्हेन शी रिकॉग्नाइज्ड, शी सेड आई हैव नो टाइम नाउ, इट्स नॉट कन्वीनियंट टाइम फॉर मी टू सी यू. राइटर ने बोला कि मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुई. और रियल में राइटर बहुत दूर से गई. पहले तो राइटर को लगा था कि जब वो पहचान नहीं पाई थी कि मैंने कि रॉन्ग एड्रेस पे आ गई क्या. मम्मी ने मुझे जो एड्रेस बताया था वो शायद ये एड्रेस नहीं है. लेकिन उस लेडी के बिहेवियर से पता चल गया कि ये वही एड्रेस है और ये वही लेडी है जिसको मेरी मम्मी ने घर की चीजें दी थी. बाहर वो एड्रेस भी देख लिया, नंबर 46 और मिसेस डॉर्लिंग, ये सब लिखा हुआ था. अब आगे बढ़ते इसमें. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a creak in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. Mrs. Darling जो थी, Mrs. Darling was an acquaintance of author's mother. author की मम्मी की वो कोई acquaintance थी, जान पहचान में थी. कुछ सालों बाद दोनों की मुलाकात हुई थी. कुछ सालों तक मुलाकात नहीं हो पाई थी. फिर कुछ सालों बाद जब मुलाकात हुई तो दोनों ने एड्रेस रिन्यूअल कर ली. मैं यहाँ रहती हूँ और उसने कहा मैं यहाँ रहती हूँ. और तब से मिसेस डॉर्लिंग का ऑथर की मम्मी के पास जाना रेगुलर हो गया. ये तब की बात है जब ऑथर छोटी बच्ची थी, मतलब बहुत सालों पहले की बात थी. आना जाना जब कंटिन्यू हो गया, उस टाइम ही हॉलैंड में ये सिविल वॉर हुआ था. जब भी वो ऑथर की मम्मी से अलग होती थी, मतलब घर से निकलती थी, वो कुछ ना कुछ उस घर से लेके जाती थी. चुरा के नहीं, ऑथर की मम्मी, राइटर की मम्मी इंटेंशनली जानबूझ करके देती थी.
एक बार वो क्या कि टेबल सिल्वर मतलब टेबल पे जो चीज़ें यूज़ होती है जैसे प्लेट वगैरह ये सब, तो वो सिल्वर की बनी हुई थी, सिल्वर की थी। एक ही बार में वो सारी चीज़ें लेके गई, चुरा कर नहीं लेके गई। ऑथर की मम्मी ने दिया था, लेकिन किस तरह से दिया था ये देखते हैं आगे। उसके बाद एंटिक प्लेट्स मतलब जो बहुत पहले इस तरह की प्लेट्स मिलती थी, यानी कि वो बहुत रेयर केस में अभी वो चीज़ें मिलेंगी, यानी दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव। उन वॉसेस को फ्लावर वगैरह उसमें रखा जाता है, कोई छोटा प्लांट भी रखा जाता है, वॉस उसे बोलते हैं। लग लिखा है ये लग मीन्स टू कैरी हैवी थिंग्स, कि हैवी चीज को कैरी करना, दैट इज कॉल्ड लग, LUG। वो उन वॉसेस को ले जाने में थोड़ी सी ट्रबल फील कर रही थी। और राइटर ने देखा ये सब ले जाते हुए, तो राइटर ने बोला, ऑथर ने अपनी मम्मी को बताया था कि इस तरह से तो अगर लेके जाती हेवी चीजों को तो बैक में पेन हो जाएगा। मम्मी ने सुना, राइटर की मॉम ने बोला कि हाँ बेचारी की तो हो जाएगा, लेकिन ये लेके जा रही है। राइटर की मम्मी ने राइटर से बोला कि मैं कभी भी इन चीजों को अपनी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को ले जाने के लिए नहीं कह पाती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि तुम ये सारी चीजें लेके जाओ अपने घर में रखो, क्योंकि ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है। कह रही मैं नहीं कहती, क्या हुआ था, तो फिर कैसे वो लेके जा रही है। कहा कि उसने खुद मुझे सजेस्ट किया था, मिसेस डॉर्लिंग ने मुझसे बोला था, राइटर की मम्मी ने राइटर से बोला कि मिसेस डॉर्लिंग ने खुद मुझसे ये सजेस्ट किया मुझे। यहां तक कि सजेस्ट नहीं किया, इंसिस्ट भी किया, जिद किया कि मैं ये सारी चीजें ले जाकर रख देती हूँ मेरे घर की। राइटर की मम्मी ने बोला ये मेरी सारी चीजें, नाइस चीजें जो है, इन सभी चीजों को वो सेफली रखना चाहती है। रखना मतलब रख देना चाहती है, बाद में वो इन चीजों को वापस कर देगी। मान लो अगर मम्मी कह रही थी बेटी से, मान लो कभी अगर हम लोगों को ये जगह छोड़ के जाने की नौबत आ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो हम लोगों को भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कास्ट के लोग जो हैं, इन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है यहाँ से, तो हमें भी एक जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तो अगर हम भागते हैं तो घर छोड़ के जाएंगे, घर में जो चीजें हैं उन चीजों को छोड़ के जाएंगे, और ये सारी चीजें वो लोग क्या करेंगे, लूट लेंगे, लेके भाग जाएंगे, चुरा के भाग जाएंगे। हम चले जाएंगे तो यहाँ चुरा के लेंगे, वो चुरा लेंगे, लूटपाट कर लेंगे इसमें। मतलब मिसेस डॉर्लिंग ने बोला था कि ये आप लोगों के लिए बुरा वक्त चल रहा है, मैं आपकी ये सारी चीजें रख दूंगी, अगर आपको कभी जाने की जरूरत भी पड़ जाए तो आप चले जाना, बाद में आपको आपकी चीजें वापस मिल जाएंगी। ऐसा मिसेस डॉर्लिंग ने कन्विंस किया था। वी डोंट नो हियर दैट व्हाट वाज मिसेस डॉर्लिंग्स इंटेंशन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के पीछे मिसेस डॉर्लिंग का क्या डिजाइन, क्या है, मकसद क्या था, क्या वो इन चीजों को चुराना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, लास्ट तक हमें पता चल जाएगा। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? राइटर भी जब बोले सारी चीजें सेफली रख दे रही है, राइटर की मम्मी ने बोला क्या आप अग्री कर गई, क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें रख देगी और ये बाद में हम लोग वापस भी करेगी। डॉटर ने अपनी मम्मी से पूछा। As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of her door with a full suitcase or bag. राइटर कह रही है कि मान लो जैसे कोई जरूरी था, ये मुझे जो डांट पड़ी, मम्मी ने जो डांटा, ये लगता है कि डांट जरूरी थी। मम्मी ने डांटते हुए, चिल्लाते हुए बोला कि ऐसा पूछना इंसल्ट हो जाएगा। जैसा कि राइटर ने बोला कि क्या वो लौटाएगी, राइटर मम्मी ने चिल्ला कर बोला क्या मैं पूछूं उससे, ये तो इंसल्टिंग होगी ये बात। अगर हम लोग किसी को कोई चीज़ देंगे और कल लौटा दोगे ना, या किसी ने हमसे कुछ पैसे वगैरह उधार लिए, देखो लौटा दोगे ना, ये तो इंसल्ट है उसकी।
इसका मतलब उससे चोर समझ रहे हैं हम कि लौटाएगा नहीं। तो राइटर की मम्मी कह रही अगर मैं ऐसे पूछूं क्या तुम ये सारी चीज लौटा दोगी ना, दैट वुड बी अ शेयर इंसल्ट। ऑथर की मम्मी ने ऑथर से ये बोला कि सोचो जरा कि वो कितना रिस्क कवर कर रही है। हमारे घर से वो जब एक सूटकेस या बैग लेकर के जाती है कितना रिस्क कवर करती है। रिस्क क्या है, हो सकता है कि भारी भरकम चीजें तो लेके जा रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। नेक्स्ट इज कि बाहर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उससे ये सारी चीजें छीन ली, ये भी तो हो सकता है। उसे इंजर कर दिया, घायल कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। सोचो वो रिस्क कवर कर रही है हमारे चीजों को रखने के लिए। मम्मी ने ऐसा बोला डॉटर से। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. मम्मी ने डॉटर की ओर गौर से देखा और समझ में आ गया मम्मी को कि मेरी बेटी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हुई। इसे लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग चीजों को वापस नहीं करेगी। हम लोग कभी ऐसा होता है किसी को डांट देते हैं लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं होता है। उसे लगता है जो मैंने बोला है, जो मैंने किया है वो गलत किया है, सिर्फ डांटने की वजह से चुप है वो रिप्रूविंगली देखती रही अपनी डॉटर की तरफ। और उसके बाद इस बारे में चीजों के बारे में, चीजें जो मिसेस डॉर्लिंग लेके जा रही थी, इन चीजों के बारे में कोई भी बातचीत उन दोनों के बीच नहीं हुई। रिप्रूविंगली, यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने, रिप्रूव मीन्स होता है टू सी विद डिसअप्रूवल। किसी को इस तरह देखना मतलब क्या हुआ कि वो जो सोच रहा है या फिर वो जो बोल रहा है वो गलत है। हम लोग किसी गौर से देख रहे हैं उसकी मतलब वो जो सोच रहा है या फिर उसने जो कहा, उसने जो किया वो गलत है, उसे कहते हैं रिप्रूविंगली। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. Mrs. डॉर्लिंग के घर से निकल गई थी ऑथर, अब वो स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी बीच वो स्टेशन तक पहुंच गई और स्टेशन तक जाने के दौरान वो जो चीजें रास्ते में पड़ रही थी उन चीजों पर ध्यान नहीं किया। हम कहीं लॉस्ट रहते हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जो दुकानें हैं, कुछ गाड़ियां हैं अगल बगल लेफ्ट राइट, हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। वॉर जब हुआ था पहले, सिविल वॉर, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इस जगह पे गई थी। यानी कि वॉर के पहले दिन जगह पे आई थी लेकिन वॉर के बाद वो कभी इस जगह पे नहीं आई थी। वॉर के बाद ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई। अब वो ज्यादा और इधर उधर नहीं जाना चाहती थी। कोई ऐसी जगह होती है कि अगर हमने बचपन बिताई हो या फिर कहीं पे स्टडी वगैरह की है, 10th 12th कभी कुछ कहीं पे किया हो, 8th की क्लास की हो, दूर जगह, और वहाँ कभी जाना हो जाता है, सोचते हैं यहाँ पे मैं जाता था 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, और उस जगह पे देख के आता हूँ, ऐसा मन होता है। लेकिन ऑथर को, राइटर को ऐसा मन नहीं हो रहा है। वो सोची नहीं, जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही जगह जाऊँगी। यानी कि मिस डॉर्लिंग के जाना था, मैं वहीं पे गई और आगे नहीं जाना है मुझे, क्योंकि उन घरों को देख करके मैं उन मेमोरीज को रिफ्रेश नहीं करना चाहती। उन घरों को देखूंगी, जगहों को देखूंगी तो मुझे पास्ट टाइम याद आएगा। उन चीज़ों को मैं याद नहीं करना चाहती, क्योंकि किस तरह से हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था, यहाँ से जाना पड़ा था। मैं उन जगहों में जाना नहीं चाहती। अगर जाऊंगी मैं तो मुझे पास्ट टाइम याद आएगा। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back.
अब राइटर एक पास्ट टाइम फिर से सोच रही है, पास्ट टाइम फिर से सोच रही है। पास्ट टाइम फिर से सोच रही है वो। क्या हुआ था, मिसेस डॉर्लिंग से मुलाकात ट्रेन में हुई, ट्रेन में हुई थी राइटर की। ये कब मुलाकात हुई, एक दिन बाद। अब एक दिन बाद, एक दिन पहले क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, वन डे पहले, वन डे पहले, कोई भी डेट या डे हो सकता है। तो घर पे थी राइटर, तो राइटर की मम्मी को देखा राइटर ने कि किसी को वो सी ऑफ कर रही थी, घर से विदा कर रही थी। और वो जो वुमन थी उसका बैक का पोर्शन ब्रॉड था, चौड़ा था, पीठ का हिस्सा। दैट वॉज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहा होगा। उस टाइम जब देखा, ठीक है ना, ठीक उसके नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन ट्रेन में राइटर की मुलाकात हुई मिसेस डॉर्लिंग से, ट्रेन में। "There's my daughter," said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो जब, अब वन डे पहले की बात करते हैं, जब सी ऑफ कर रही थी राइटर की मॉम मिसेस डॉर्लिंग को, कुछ चीजें लेके जा रही थी। ये फर्स्ट टाइम मुलाकात थी राइटर की मिसेस डॉर्लिंग के साथ। अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए बोला मिसेस डॉर्लिंग से, राइटर की मम्मी, कि शी इज माई डॉटर। वो नॉड की, अच्छा। और वो सूटकेस एक जो लेके जा रही थी, उस सूटकेस को कोट रैक, एक कोट पहनी हुई थी, उस कोट रैक में छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर से बता दूं मैं, शी वॉज नॉट स्टीलिंग ऑल दिस थिंग्स, चोरी नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें राइटर की मम्मी इंटेंशनली दे रही थी। वो एक ब्राउन कोट पहनी हुई थी मिसेस डॉर्लिंग, और एक शेपलेस हैट, यानी हैट इस तरह की थी जो शेपलेस, टेढ़ी मेढ़ी थी। "Does she live far away?" I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. राइटर ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि देखा कि सूटकेस, हेवी केस को लेकर के जाएगी। वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूटकेस बड़ा होगा, कोट में छिपेगा नहीं। "In Marconi Street," said my mother, "number 46. Remember that." राइटर की मम्मी ने बता दिया कि ये रहती है मार्कोनी स्ट्रीट में, नंबर 46 ये एड्रेस था। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. राइटर कह रही है, मुझे याद है वो मार्कोनी स्ट्रीट मम्मी ने बोला था, और मैंने काफी वेट किया मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग के पास जाने के लिए, काफी वेट किया था मैंने। लिबरेशन जब हुआ, यानी कि पीस जब आ गया उस जगह पे, शांति जब आ गई, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, तो वो जो चीजें मम्मी ने दी थी मिसेस डॉर्लिंग को, उन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं वो चीज लूंगी। मैं एक्चुअली क्यों नहीं लेना चाहती थी उन चीजों को, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ इट, वो डर रही थी। राइटर को डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? उनको लग रहा था राइटर को कि मैं उन चीजों को फिर से देखूंगी जिन चीजों का कनेक्शन, संबंध, रिलेशन उस चीज से है जो चीज अब नहीं है। मैं फिर से बता दो, वो चीजें जो मम्मी ने दी है, उन चीजों का रिश्ता ऐसी चीज के साथ है या फिर ऐसे पर्सन के साथ है जो चीज या जो पर्सन अब नहीं है। ये जो चीजें थी, बॉक्सेस वगैरह,
ये सारी चीजें मतलब देवर थिंग्स, वो चीजें थी, इसीलिए ये वहां पे पड़ी रही, मतलब मिसेस डार्लिंग के पास पड़ी रही, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो थी नहीं कि खुद अपने आप मेरे पास आ जाए। देवर थिंग्स, वो चीजें थी, मतलब वो नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं आई एम ए लिविंग पर्सन, लिविंग बीइंग, तो मैं इन चीजों के पास जा सकती हूँ लेने के। लेकिन मुझे डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? कि अगर मैं गई तो वो चीजें मुझे किसकी याद दिलाएगी? मम्मी की याद दिलाएगी, क्योंकि मम्मी ने वो चीजें दी थी, और मम्मी शी इज नो मोर, वो अलाइव नहीं। किस तरह से? वी डोंट नो हाउ शी डाइड, कैसे डेथ हो गई ये नहीं पता है। तो अगर मैं वो चीज लाती हूँ तो मम्मी की याद आएगी, इसलिए मैं देखना नहीं चाहती, डर लग रहा था राइटर को। So till today we have completed this one, all those years, because they were things. Remaining part will complete in our next class.